इस बार एडिक्विटी के एग्जाम्स में आप ऐसे सवालों में फंस गए हैं जबकि ये कुछ है नहीं। जब इन सवालों की हकीकत जानेंगे तो देखेंगे यहां कुछ निकला ही नहीं। आइए मात्र 3 मिनट में समझते हैं मोड क्या है। जब आप यहां पर बात करते हैं तो मोड मॉड्यूलर या मॉड्यूलर ऑपरेशन जहां से शब्द निकला है, इसका बेसिक मतलब होता है शेषफल। अगर मैंने यहां पे लिखा है 5 मोड 3, तो आपको यह बताना है कि 5 को 3 से विभाजित करके शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे शेषफल 2 बचेगा। इसी का उल्टा मैं कर दूं 3 मोड 5 यहां पे, तो यहां पे जो रिमाइंडर बचता है वो 3 ही रहेगा, क्योंकि 0 गुना 5 0 प्लस 3 ही रहने वाला है। फिर समझिए, अगर मैंने कहा कि 8 मोड 3, तो 3 दूनी 6, फिर से हमारे पास क्या बचेगा 2। लेकिन अगर मैंने कहा कि 3 मोड 8 का मतलब क्या है, तो हम यह कहेंगे कि 0 गुना 8 तो 0 रहेगा, तो 3 बचेगा। बेसिकली ये 3 है तो 3 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा। एक में और समझ लीजिए, अगर मैंने कहा 11 मोड 5, तो यहां विभाजित करने पर 1 बचता है। इसी के उलट मैं कहता हूं 5 मोड 11, तो यहां 0 गुना 11 प्लस 5 ही रहने वाला है, तो 5 ही यहां पे उत्तर होगा। जब सवाल ये आया था तो यहां पे मॉड 10 बेसिकली 10 से विभाजित करके इस एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, तो 10 से डिवीजन करने पर हम इकाई के अंक से निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8 और 9 17, इकाई का अंक 7 है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही यहां पर बचने वाला है। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 9 इसमें आप और जोड़ दीजिए जो इकाई का अंक होगा। 9 और 6 15 5 20, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां शेषफल बचेगा 0, तो यहां पे 0 आपका सही उत्तर रहने वाला है। और मैं सवाल पे चलता हूं जहां मोड 5 आता है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 15 गुना 2.5 150 होता है, 150 में 18 जोड़ूंगा तो 168 हो गया। और मैं बात करता हूं मोड की, मोड 5 का मतलब 5 एकम 5, शेषफल हमारे पास बचेगा 3, तो यहां पे आपका उत्तर रहेगा 3। तो अब आपको कमेंट करना है कि 7 का क्यूब जमा 10 का क्यूब जमा 117 मॉड 9 का आंसर क्या आएगा। इसको देख के बहुत समय खराब करने की जरूरत नहीं, केवल इतने से कॉन्सेप्ट से आप बात को समझ गए होंगे। तो जब भी ये सवाल आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जय हिंद।